गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा व्युत्क्रम आव्यूह के कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। चौथा एग्जाम्पल है कि दो आव्यूह दिए गए हमें कि आव्यूह ए जिसमें अवयव है 3, 7, 2, 5, आव्यूह बी के अवयव है 6, 8, 7, 9 और हमें सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो हम ज्ञात करेंगे ए बी का मान। आव्यूह ए का मान रख देंगे हम 3, 7, 2, 5 इंटू आव्यूह बी का मान रख दें हम 6, 8, 7, 9 और इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल करें। तो जब दो आव्यूहों को अपन गुणा करते हैं तो प्रथम आव्यूह में जितने स्तंभ होते हैं उतने द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। इसके अंदर 2 स्तंभ में 2 पंक्तियां, तो गुणनफल संभव है। और गुणा जब अपन करते हैं तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, संगत अवयव गुणा करें। तो 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से आप गुणा करेंगे, 3 को 8 से गुणा करेंगे 24, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा कर दें तो दूसरी पंक्ति में 2 को 6 से गुणा करोगे 12, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35। ऐसे दूसरे स्तंभ में 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 5 को 9 से गुणा करेंगे 45। तो ए बी बराबर मान प्राप्त हो गया हमें 49 और 18 को यदि अपन जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 67, 35 और 12 को जोड़ेंगे 47, 24 और 63 को यदि अपन जोड़ेंगे तो 87 और ये मान हो जाएगा आपका 61। ये इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल हो गया। जब ये दोनों आव्यूहों का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया, इसका इन्वर्स अपन को ज्ञात करना, और वो ज्ञात करने के लिए अपन इसको सी के बराबर मान लें। अब हमें सी इन्वर्स ज्ञात करना है और सी इन्वर्स ज्ञात करने के लिए इसकी सारणिक का मान ज्ञात करें। तो सारणिक सी बराबर 67, 87, 47, 61 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। बराबर ये मान 67 को 61 से गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो सारणिक का जो मान है वो -2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है और 0 के बराबर नहीं है। तो सी इन्वर्स यहाँ पर विद्यमान है। अब जब सी इन्वर्स यहाँ पर विद्यमान है तो इसके सहखंड ज्ञात करें। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए पहले हम C11 ज्ञात करें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए आपके पास मान बचा 61। इसके बाद C12 के लिए आप पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, मान बचा 47। फिर C21 के लिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, मान बचा 87। और फिर C22 के लिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, मान बचा 67। इन अंकों का योग जहाँ सम आएगा वहाँ निशान नहीं बदलना, जहाँ अंकों का योग विषम आएगा वहाँ निशान बदलेंगे अपन। 1 और 1 2 सम संख्या, 1 और 2 विषम संख्या तो निशान बदल दिया, 2 और 1 3 विषम संख्या तो निशान बदल दिया, 2 और 2 4 सम संख्या कोई चेंज नहीं करेंगे। इनका आव्यूह बनाएं जिसे हम कहेंगे सहखंड आव्यूह। तो सहखंड आव्यूह का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा आपको 61, -47, -87 और 67। ये सहखंड आव्यूह आ गया। इस सहखंड आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें, जिसे हम सहखंड आव्यूह कहते हैं, जिसे एडजॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ से हम एडजॉइंट सी ज्ञात करें और एडजॉइंट सी ज्ञात करने के लिए ये जो सहखंड आव्यूह है, इस सहखंड आव्यूह की पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें। तो पंक्ति स्तंभ में बदल देंगे तो 61 -47, दूसरी पंक्ति बदलोगे तो -87, 67 और इसके बाद सी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट सी बटे सारणिक सी का मान। तो सारणिक सी का मान कितना निकाला हमने, -2 का भाग दे दो एडजॉइंट में तो 1/2 इंटू आव्यूह 61 -87 -47 67। ये मान हो जाएगा आपके सी इनवर्स। और सी इनवर्स हमने किसको माना था, सी ए बी को माना था, तो ए बी इनवर्स का मान आ गया, यानी ए बी इनवर्स का मान आ गया आपका। और वो मान क्या है आपका, -1/2 इंटू आव्यूह 61 -87 -47 67। अब दायां पक्ष ज्ञात करें और दाएं पक्ष ज्ञात करने के लिए एक तो अपन ज्ञात करेंगे यहाँ पर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए सारणिक ए का मान निकालो। आव्यूह ए बराबर 3, 7, 2, 5। इसके सारणिक का मान निकाला 5 3 15 -7 को 2 से गुणा किया 14 बराबर 1, 0 के बराबर नहीं।
इसके सहखंड ज्ञात करें, तो जब इसके सहखंड ज्ञात करेंगे तो A11 का मान, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो अवयव ए में, पहली पंक्ति छोड़ दिया, पहला स्तंभ छोड़ दिया, मान 5। इसके बाद A12 के लिए हम पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दे, मान आएगा 2। इसके बाद A21 के लिए हम इसकी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दे, मान हो जाएगा 7। और A22 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दे, मान हो गया 3। A12 इसका निशान बदलेगा, A21 का निशान बदलेगा, तो यहाँ इसका सहखंड अवयव बनाएंगे। और जो सहखंड अवयव बनेगा, जो सहखंड हमने निकाले उनका अवयव 5 -2 -7 3। इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करें, जो परिवर्त अवयव होगा वो एडजॉइंट ए का मान होगा। तो यहाँ से अपन ज्ञात करें एडजॉइंट ए का मान, तो एडजॉइंट ए बराबर पंक्ति और स्तंभ बदल दो, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। और इसके बाद ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का जो मान है वो कितना, 1, तो 1 का भाग देंगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए इनवर्स का मान आ गया आपके पास 5 -7 -2 3, ये ए इनवर्स भी हो गया। अब जब ए इनवर्स ज्ञात कर लिया तो हम ज्ञात करें बी इनवर्स का मान। तो यहाँ से जब हम बी इनवर्स ज्ञात करें, बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले सारणिक बी का मान निकालें, जो होगा 6 8 7 9। 6 को 9 से गुणा करेंगे 54, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, बराबर आएगा -2, जो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो बी इनवर्स विद्यमान है। बी के सहखंड ज्ञात करो। B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें 9। B12 के अंदर अपन पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें 7। B21 में हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें तो 8। और B22 में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, मान 6। एक तो इसका निशान बदल देंगे, एक इसका निशान बदल देंगे, तो सहखंड अवयव। इसलिए सहखंड अवयव का जो मान है वो प्राप्त हुआ आपको 9 -7 -8 6, ये सहखंड हो गया। और इस सहखंड अवयव का हम परिवर्त अवयव ज्ञात करें, इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलें, वो जो मान हमें प्राप्त होगा वो आपके एडजॉइंट बी का मान होगा। तो एडजॉइंट बी हो जाएगा 9 -7 ये -8 6। और इससे ज्ञात करें बी इनवर्स, जो बराबर होगा एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी का मान। सारणिक बी का मान निकाला हमने -2, तो -1/2 इंटू 9 -8 -7 6, ये बी इनवर्स का मान हो गया। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को हम गुणा करें, तो जब बी इनवर्स और ए इनवर्स को गुणा करेंगे तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स का मान रख दें। बी इनवर्स बराबर मान है -1/2 इंटू ये अवयव रख देंगे 9 -8 -7 6 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स का मान रख देंगे यहाँ से 5 -7 -2 3। और इन दोनों अवयवों को गुणा करें, तो दोनों अवयव गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। तो जब पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो वहाँ संगत अवयव गुणा होंगे। और जब संगत अवयवों को गुणा करेंगे तो 9 तो गुणा होगा 5 से, तो 9 को गुणा कर दिया 5 से तो 45। ये -8 -2 से गुणा होगा तो प्लस का 16। इसके बाद 9 को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में -7 से तो माइनस का 56। और 8 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 24। इसके बाद 9 को 7 से गुणा कर दिया 63 और इसको गुणा किया तो -24। इससे गुणा करेंगे 7 पंचों 35, 6 को 2 से गुणा करोगे -12, -7 को -7 से गुणा करेंगे 49, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। तो बराबर मान आ गया -1/2। 45 और 16 को जोड़ दिया 61। इसी प्रकार से -63 और -24 को जोड़ेंगे -87। 35 और 12 हो जाएगा 47। 49 और 18 हो जाएंगे 67। ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान है और ये जो मान था वो ए बी इनवर्स का मान था। दोनों एक ही मान है, तो अपन कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स का जो मान है वो बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें एक आव्यूह दिया गया 2 3 1 2। आव्यूह ए बराबर 2 3 1 2। इसकी सहायता से सिद्ध करना है अपन को ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। और जहाँ आई है वो इकाई आव्यूह है, 0 जो है वो एक शून्य आव्यूह है, और इसकी सहायता से फिर आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो अपन क्या ज्ञात करें, ए स्क्वायर ज्ञात करें। तो जब ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो होगा ए इंटू ए की जगह मान रख दिया 2 3 1 2 इंटू फिर ए की जगह मान रख दिया 2 3 1 2। इनको गुणा करें, संगत अवयव गुणा होंगे। पहले स्तंभ में 2 गुणा होगा 2 से तो मान 4 हो गया, 3 को 1 से गुणा करोगे तो मान 3 हो जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ में जाएंगे, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 3 को 2 से गुणा करोगे 6। दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। फिर 1 को 3 से गुणा कर देंगे 3 और 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 4। तो यहाँ से आपको मान प्राप्त हो गया 7 4 12 7। ये तो मान हो गया आपके ए स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर ज्ञात कर दिया तो उसके बाद अपन 4a ज्ञात करें, और 4a ज्ञात करने के लिए 4 इंटू आव्यूह ए का मान रखो जो है 2 3 1 2। इसका प्रत्येक अवयव, जब ये आव्यूह 4 से गुणा रहा है, 4 से गुणा, इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव जो है वो किससे गुणा होगा, 4 से गुणा होगा। तो प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा करेंगे, 8 4 3 12 4 एकम 4 4 दूनी 8। ये 4a का मान आ गया। फिर आई का मान, आई बराबर मान है 1 0 0 1। और ये सारे मान इसके अंदर रखो अपन कि हम यहाँ ज्ञात करें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई का मान, जो बराबर होगा ए स्क्वायर मान आपके पास 7 12 4 7। 4a के अंदर मान आपके पास 8 12 4 8 8 12 4 8 और प्लस आई में मान है 1 0 0 1। ये दोनों अवयव घट रहे हैं, दोनों अवयव घट रहे हैं तो हम संगत अवयव घटा दें। और जब संगत अवयव घटाएंगे तो 7 में से 8 घटाएंगे माइनस का 1, 12 में 12 घटा दिया 0, 4 में 4 घटा दिया 0, 7 में से 8 घटा दिया माइनस 1, प्लस से 1 0 0 1। और इन दोनों अवयवों को जब हम जोड़ेंगे माइनस 1 और प्लस 1 को जोड़ेंगे 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, माइनस 1 और प्लस 1 0। तो हमें एक शून्य अवयव प्राप्त हुआ जिसको हम बड़े से 0 के द्वारा लिखते हैं। तो सिद्ध हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। और इसके बाद ये कह रहा कि इसकी सहायता से ए इन्वर्स से ज्ञात कीजिए। तो दिए गए व्यंजक की सहायता से ए इन्वर्स हमें ज्ञात करना है, और व्यंजक जो आपको दिया गया है उसका मान है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस आई बराबर 0। हम दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो जब दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर ए इन्वर्स माइनस 4a इंटू ए इन्वर्स प्लस आई इंटू ए इन्वर्स। 0 इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 0। जब ऐसा अपन करते हैं तो जहाँ मान आता है ए इंटू ए इन्वर्स उसकी जगह मान रख दो आई, जहाँ मान आए ए इंटू आई या आई इंटू ए उसकी जगह मान रख दो ए, और जहाँ मान आए ए इन्वर्स आई या आई इंटू ए इन्वर्स उसकी जगह मान रख दो ए इन्वर्स। तो अब ये जो मान अपना ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए के रूप में लिख दो। तो यहाँ मान हो जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स। 4a इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है, इसकी जगह आई आ गया। आई इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स होता है, इसकी जगह ए इन्वर्स आ गया बराबर 0। या फिर इस a इंटू ए इन्वर्स बराबर मान क्या होगा आई, तो इसकी जगह जब अपन आई रखेंगे ये मान हो जाएगा a इंटू आई माइनस का 4i प्लस का a इन्वर्स बराबर 0। a इंटू आई बराबर a, तो इसकी जगह a रखा तो मान हो गया a माइनस 4i प्लस a इन्वर्स बराबर 0। और हमें ज्ञात करना है a इन्वर्स का मान, इसको तो इधर रख लो और ये दोनों मान उधर ले जाओ। तो 4i उधर चलेगा प्लस का, a हो गया माइनस का, इनके मान रख दो। तो a इन्वर्स बराबर 4 इंटू आई का मान 1 0 0 1 माइनस आव्यूह a का मान दे रखा आपको 2 3 1 2, या a इन्वर्स बराबर है इसकी प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा करेंगे, मान होगा 4 0 0 4। तो ये तो मान हो गया 4 0 0 4 माइनस ये मान ऐसा कैसा जाएगा आपका 2 3 1 2। और ये दोनों अवयव घट रहे हैं, संगत अवयव यदि घटा दें तो ए इन्वर्स का जो मान है वो बराबर होगा 4 में 2 घटा दिया 2, 0 में 3 घटाओगे माइनस 3, 0 में 1 घटाओगे माइनस का 1 को 4 में 2 घटा देंगे 2। ये ए इन्वर्स का मान आपको प्राप्त होगा।
तो ये तो थे इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद प्रश्नावली के अंदर पहला प्रश्न है, एक अवयव दे रखा है a बराबर, जिसके अवयव दे रखे हैं 1 - 2 3, 1 - 2 3, 1 2 1, और तीसरी पंक्ति के अवयव दे रखे हैं अक्ष 2 - 3। अक्ष की किस मान के लिए दिया गया जो अवयव है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है, कि अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जब दिया गया अवयव अव्युत्क्रमणीय है। ये अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर हो। यदि किसी अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर होता है तो वो अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है, और यदि किसी सारणिक के मान का 0 के बराबर न हो तो वो व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। तो यहाँ अक्ष के किस मान के लिए दिया गया अवयव अव्युत्क्रमणीय है, तो अवयव ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि सारणिक ए बराबर मान क्या हो 0। तो सारणिक ए बराबर मान आपके पास 1 - 2 3, 1 2 1, अक्ष -2 3, बराबर मान क्या होना चाहिए 0। इस सारणी का मान निकाले पहली पंक्ति के अनुसार। यदि मान निकालें तो पहली पंक्ति के अनुसार अपन 1 के लिए इसको हल करें। 1 के लिए हल करेंगे तो संगत पंक्ति संगत स्तंभ छोड़ दें, 2 को 3 से गुणा किया 6, -2 को 1 से करेंगे -2, और माइनस निशान बीच में आता तो +2। फिर इस -2 के लिए हल करेंगे तो माइनस और माइनस हो गया +2। अब ये स्तंभ छोड़ दो, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष, और इसी प्रकार से फिर 3 के लिए हल करेंगे। अब ये मान छोड़ दो, 1 को -2 से गुणा किया तो -2, और ये मान हो जाएगा आपका -2 अक्ष बराबर 0। 6 2 8, 8 को 1 से गुणा कर दिया 8, 2 से गुणा करेंगे इस मान को, 3 को गुणा किया 6, अक्ष को गुणा करेंगे 2 अक्ष से। इसी प्रकार 3 को -2 से करोगे -6, फिर 3 को -2 अक्ष से करोगे -6 अक्ष बराबर 0। ये 6 से 6 कैंसिल हो गए, -2 अक्ष और -6 अक्ष हो गया -8 अक्ष प्लस का 8 बराबर मान है आपके पास 0। तो 8 -8 अक्ष बराबर मान हो जाएगा -8, माइनस से माइनस को काट दो, और इसकी सहायता से अक्ष बराबर मान हो जाएगा 8/8 बराबर मान आ जाएगा 1। तो इसका मान अक्ष का मान 1 होगा अगर दिया गया अवयव क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। इसके बाद जैसे छठा प्रश्न है, इसके अंदर छठे प्रश्न में आपको एक अवयव दे रखा है ए। अवयव ए बराबर है 1 - 1 2 - 1, 1 - 1 2 - 1, और इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का जो मान है वो a की घात 3 के बराबर है। यानी ये सिद्ध करना है हमें कि a इनवर्स बराबर a³। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो हम a इनवर्स ज्ञात करें, और a इनवर्स ज्ञात करने के सारणिक a का मान ज्ञात करें। सारणिक a बराबर हो जाएगा 1 - 1 2 - 1 बराबर ये मान हो गया। इसको गुणा करेंगे -1, इसको गुणा करेंगे तो +2 बराबर मान आ गया 1, जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब a इनवर्स विद्यमान है। जब a इनवर्स विद्यमान तो उसे ज्ञात करें, इसके सहखंड ज्ञात करें तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया -1, A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो 2, उसके बाद A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो -1, और A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, मान हो गया 1। एक तो इसके निशान बदलेगा, एक इसका निशान बदलेगा। इनका एक अवयव बनाएंगे अपन, जिसको अपन कहते हैं सहखंड अवयव। तो इसकी सहायता से आपका हो गया सहखंड अवयव, जो बराबर हो जाएगा -1 - 2 + 1 1, और
इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें। जब इनको बदलेंगे तो परिवर्तावी होगा, और ये जो परिवर्तावी होगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा -1 -2, इस पंक्ति को स्तंभ में बदला। ऐसे इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 1 1। इसके बाद ज्ञात करें ए इनवर्स का मान, जो बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान 1 आया है, तो 1 का भाग अगर एडजॉइंट ए में देंगे तो ए इनवर्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ए इनवर्स बराबर मान हो गया -1 1 -2 1, ये तो ए इनवर्स हो गया बेटा। फिर ए की घात 3 का मान निकालें तो बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर इंटू ए है तो पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालें, तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए। ए का मान रखो, ए बराबर मान है 1 -1 2 -1, इसको इसी से गुणा करेंगे 1 -1 2 -1, तो पहली पंक्ति गुणा होगी, 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आएगा, -1 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 1 को -1 से गुणा करोगे तो -1 आएगा, और -1 को -1 से गुणा करोगे तो +1 आएगा। फिर दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, -1 को 2 से गुणा करोगे -2, ऐसे 2 को -1 से गुणा करोगे -2, और -1 को -1 से गुणा करोगे +1। तो ए स्क्वायर का जो मान आपके पास वो आ गया -1 0 0 -1, और हमें ज्ञात करना ए की घात 3 का मान, जो बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान रख दो जो ज्ञात किया अपन ने, -1 0 0 -1 इंटू आव्यूह ए का मान रख दो जो आपको दिया गया, आव्यूह ए बराबर है 1 -1 2 -1, दोनों को गुणा कर दो। तो इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जब गुणा होगी, -1 को 1 से अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मान प्राप्त होगा -1, 0 से उसको गुणा करेंगे 0। दूसरे स्तंभ में जाएंगे, -1 को +1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 0 को जब आप -1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब दूसरे स्तंभ में जाओ, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, 0 को 1 से गुणा किया 0, -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, इससे गुणा करोगे तो मान 0, और इसको गुणा करोगे तो मान आएगा +1। तो बराबर मान आ गया आपके पास -1 +1 -2 +1, ये ए क्यूब का मान आ गया। और ए इनवर्स का जो मान निकाला था वो मान आपका ये था -1 1 -2 1। तो जितना ए इनवर्स का मान है उतना ही मान किसका रहा है, ए क्यूब का मान आ रहा है। अगर वो मान आ रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स का जो मान है वो ए क्यूब के मान के बराबर है। थैंक यू, धन्यवाद।